हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन टू माय चैनल एंड आज का टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट द फाइल। तो जो हमारे पास एक्सेल फाइल होती है, जो शीट होती हैं, उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो प्रोटेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट होता है पहले ये समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास ये एक फाइल है, तो हमारी जो ये फाइल है हमारे पास, इसके अंदर आपने देखा कि हमारे पास शीट है, समरी शीट है, शीट 2, 3, मार्क्स, काफ़ी सारे शीट्स हैं। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि अगर हम ये किसी के साथ शेयर करते हैं, ओके, या हम अपने पास रखते हैं, तो होता क्या है दोस्तों कि हम इसे प्रोटेक्ट इसलिए करते हैं कि इसके अंदर कोई नई शीट ना इंसर्ट करे कोई, या जो पुरानी शीट है इनको कोई डिलीट ना करे। एक ये प्रोटेक्शन होता है। सेकंड जो प्रोसेस होता है या ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे पास जो डेटा होता है, जैसे कि हमारे पास कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है, जैसे मैंने लिया सैलरी स्लिप। ओके, अब होता क्या है, हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो फिक्स होती है, उसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे पास चेंज होती है, जैसे कंपनी का नेम है, ओके, और ये सब डिटेल है, ये फिक्स होती है। ओके, बट इसके अलावा बेसिक है वो चेंज हो सकती है, ओके, डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्टिव प्रमोशन या समथिंग। बट जो फार्मूलेज होते हैं, जैसे हमने कुछ फार्मूलेज अगर कहीं पे लगाए हुए हैं या कैलकुलेशंस है, वो फिक्स होती है। सो इस तरह से हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज हमें एक्सीडेंटली चेंज ना हो, उसके लिए हम शीट लेवल का प्रोटेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पूरी वर्कबुक को या इस फाइल को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आप अभी देखें यहाँ पे राइट क्लिक करके, तो मेरे पास इंसर्ट और डिलीट दोनों मेथड आते हैं, यानी कि मैं यहाँ से इंसर्ट भी कर सकता हूँ नई शीट और डिलीट भी कर सकता हूँ। अब अगर मैं इसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तो मेरे पास है प्रोटेक्ट वर्कबुक। जैसे ही मैं इसमें जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एक मैसेज आता है जिसमें पासवर्ड पूछता है। यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं जो आपको फ्यूचर में याद रखना है। जैसे मैंने डाला यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3। ओके, ये कह रहा है कि स्ट्रक्चर के लिए, ओके, 1 2 3 ये कंफर्मेशन मांगता है। अब दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे वर्कशीट के साथ अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, कॉपी। आप देखो ये सब मेरे पास जो है डिसेबल हो गए। इसका मतलब ना मैं यहाँ पे अलाउ कर रहा हूँ डिलीट, इंसर्ट, रीनेम, ओके, यानी कि जो फाइल का स्ट्रक्चर है वो मेरा फ्रीज हो गया है। ये होता है हमारा प्रोटेक्ट वर्कबुक। लेकिन यहाँ पे मैं राइट कर सकता हूँ, आई कैन मॉडिफाई, जैसे मैं नेम, यहाँ पे नेम लिख सकता हूँ अभी, यानी कि जो फाइल है ये मेरी प्रोटेक्ट हो गई है। इसमें नंबर ऑफ शीट का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, ऑल्टरेशन नहीं कर सकते, बट और चीजें जो हैं वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब और चीजों के लिए अगर मेरे को इसके अलावा सेकंड लेवल की मेरे को प्रोटेक्शन करनी है, तो सबसे पहले हम इसको अनप्रोटेक्ट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अनप्रोटेक्ट, ओके, सेम मैंने पासवर्ड दिया। अब ये फाइल अगर आप ये देखो राइट क्लिक करके इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, तो आपने देखा फाइल को हम प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट कैसे करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। अब हम जाते हैं इस शीट पे। ये मेरे पास एक शीट है, इसके ऊपर आई वांट टू प्रोटेक्ट दिस, कि मैं यहाँ पे कोई टाइप ही ना कर पाऊँ। लेट्स से उसके लिए मैंने किया प्रोटेक्ट शीट और यहाँ पे पासवर्ड मैंने सेम पासवर्ड दिया 1 2 3 1 2 3। नाउ अगर दोस्तों क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करने का इंफॉर्मेशन डालूंगा तो मैसेज हमेशा ये आएगा। अब देखो, यानी कि नाउ सिस्टम डजंट अलाउ टू बी मॉडिफाई एनी इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ मॉडिफाई नहीं कर पाऊंगा। व्हाइल इन अदर शीट, अगर शीट नंबर और में जाते हैं तो आई कैन मॉडिफाई एनी शीट। तो ये जो मैंने इंफॉर्मेशन है या प्रोटेक्शन है, ये पार्टिकुलर शीट के लिए लगा है। ओके, अब इस शीट को अनप्रोटेक्ट करने के लिए सेम मेथड है। अनप्रोटेक्ट ऑप्शन आता है रिव्यू के अंदर, उस पर आप जाएंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे। अगर मैंने इनकरेक्ट डाला तो ये इस तरह से डालें, इंफॉर्मेशन आएगी। मेरे को करेक्ट पासवर्ड ही यहाँ पे इंसर्ट कराना है। ओके, तो अब क्या होगा, नाउ आई कैन मॉडिफाई, जैसे मैंने किया। ये हो गया हमारा शीट, कंप्लीट शीट को मॉडिफाई अलाउ ना करना। ओके, अब एक और चीज हम देखते हैं कि लेट्स से कि मैं अलाउ करना चाहता हूँ, मैं बेसिक को अलाउ करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, आप फॉर्मेट सेल
फॉर्मेट सेल में जाते हैं, यहाँ पे दो मेथड आते हैं, लॉक अनलॉक। अगर लॉक रहेगा, ठीक है, वहां पे ऑप्शन आता है कि लॉक अनलॉक किसको करना है। मैंने कहा कि ये अनलॉक है। बाय डिफॉल्ट लॉक होते हैं सारे, जैसे ये वाला है, इसका क्या ऑप्शन है, यहाँ पे लॉक है। ओके, कन्वेंस है, मैंने कहा कि कन्वेंस फिक्स है, तो कन्वेंस फिक्स है तो इसको भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ लॉक, जो पहले से है। बोनस को भी मैं लॉक कर देता हूँ। ओके, वैसे ऑलरेडी लॉक्ड है, बाय डिफॉल्ट लॉक होता है। और इसी तरह से टैक्स और लोन और मेडिकल, जैसे मैंने कहा कि टैक्स और मेडिकल, टैक्स जो है चेंज होता है, हर महीने चेंज हो सकता है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे लॉक को हटा दिया। ठीक, अब मैं इसको दोबारा से करता हूँ प्रोटेक्ट शीट 1 2 3। इसमें क्या होता है, अब आप यहाँ पे देखोगे सिलेक्ट लॉक्ड सेल, सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल। ओके, ये इट मींस जो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, यूजर कैन अलाउ दिस ऑपरेशन, जो मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा। अभी मैंने 2 किए। ओके, अब आप देखो यहां से, अब अगर मैं ये इंफॉर्मेशन है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ 9000, आई कैन चेंज। ठीक है, जबकि HRA वाला इंफॉर्मेशन है ये नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन मेरी लॉक हो गई। ऐसे कन्वेंस है, कन्वेंस भी नहीं लॉक। बोनस सेम, यहाँ पे हमने दिया था टैक्स मैंने कहा कि 200, ये मैं मॉडिफाई कर पा रहा हूँ। सेम फॉर मेडिकल। ओके, तो आपने देखा कि जहां मैंने यहाँ से फॉर्मेट सेल से अनलॉक किया था, वो मैं एक्टिविटी कर पा रहा हूँ। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको जैसे मेडिकल लास्ट टाइम लॉक होता है, बेसिकली मैंने अनलॉक कर दिया। अगर मैं अब प्रोटेक्ट करूंगा, ओके, तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है अनलॉक सेल। ओके, अब मैं इसको मॉडिफाई कर पाऊंगा। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर मैं यहाँ से करता हूं तो ये मैं अनलॉक कर पा रहा हूं। ओके, सो जैसे ही मैंने अनलॉक किया तो क्या हुआ, इस पर्टिकुलर पे मैं टाइप करना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों इससे क्या होता है, जो जहाँ पे वैल्यू आपको मॉडिफाई करनी है, अब देखो बैंक का नाम है, ये हम कभी चेंज नहीं करते क्योंकि ये हर किसी का फिक्स होता है। डेट हम कर सकते हैं कि ये अनलॉक हो। ठीक है, सो इस तरह से हम एक शीट के लिए प्रोटेक्ट कर लिया। अब आप देखो प्रोटेक्ट शीट है। अगर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं कुछ और चीज और करना चाहता हूँ, आप वो भी देख सकते हैं 1 2 3। अब मैंने क्या कि जब मैं प्रोटेक्ट हो तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, सो मैं फॉर्मेट कॉलम कर पाऊँ, शेल कर पाऊँ, इंसर्ट कॉलम। ओके, जैसे क्या क्या मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ तो मैं यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे मैंने किया कि आई कैन फॉर्मेट द सेल, ये अलाउ करता हूँ। ओके, तो जब मेरी प्रोटेक्टेड है सीट, उस समय मैं इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे को इसका कलर चेंज करना है, आई कैन क्विकली डू। ठीक है, ये शॉर्टकट होता है, जैसे ये देखो, जबकि पहले मैं कुछ भी ऑपरेशन अलाउ ही नहीं कर रहा था। तो इससे मल्टीपल ऑपरेशन हैं जो आप देख सकते हैं खुद। ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है प्रोटेक्ट शीट का। आप खुद एक बार इसको देखोगे तो काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन लगेगी। देखिए, तो जनरली कभी भी जैसे कोई भी हम लोग अपना सैलरी स्लिप बनाते हैं, इन्वेंट्री बनाते हैं, इन्वेंट्री बना ली हमने, ये जैसे लास्ट मंथ की शीट है, तो जैसे शीट हमारी बनती है हम इसको प्रोटेक्ट कर देंगे उसी समय। यानी कि जब ये शीट बन गई, अब इसके बाद हमें कोई इसमें चेंज नहीं करना, यानी कि मैंने इसको लॉक कर दिया। अब ये शीट जो है लास्ट मंथ की केवल रीड ओनली मोड में आ गई। यानी अब मैं नई इन्वेंट्री बनाऊंगा, उसमें मैं काम करूंगा, बट इस शीट को मैं चेंज नहीं करूंगा क्योंकि लॉक हो गई। तो इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी शीट या कोई भी डेटा अगर हम चाहते हैं कि उस पर कोई मॉडिफाई ना कर पाए या हम खुद भी एक्सीडेंटली ना कर पाए, तो उसलिए हम लोग प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो आप जरूर लिखना, और क्या किस टॉपिक के ऊपर आप देखना चाहते हैं आप वो जरूर बताना, सो दैट आई कैन शेयर मोर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों लाइक बटन जरूर प्रेस करना और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना, so that you can get more videos, and thank you for today watching the video।